वालेकुम आयशा, क्या हाल है? बड़ी चुप चुप बैठी हुई है। बस ऐसे ही दिल नहीं करा, हाथ इधर ना कुछ हो गया। मैं समझी आप होश में नहीं। आज क्या दिन है? आज सैटरडे है और आज डेट क्या है? 21 जून अच्छा, और सन क्या है? 2025। अच्छा, लगता है होश में ही है। मैं समझी आप होश में नहीं है, इस वजह से मैंने आपसे पूछा। अच्छा, क्या हो रहा है? यहाँ पे बाल बन रहे हैं। अनमोल ने तंग किया हुआ है इसलिए कि बाल मैंने बनाने को बाल खोले, उसने आज इधर बना लो। जाओ जाओ बनाओ। बनाओ। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वक्त दिन तारीख बताते हुए मरियम एक बार फिर आयशा के साथ होश ठिकाने लगाते हुए और अंदर की खबरें बताने वालों को कि मरियम अब सुलह के लिए राजी हो गई है, मरियम ससुराल जाने की तैयारी कर चुकी है, उनकी आंखें खोलते हुए सामने आ गई। और उसके बहुत थोड़े ही वक्फे के बाद हमें हसन भाई के इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी नजर आ गई उनकी गाड़ी के साथ, और वो जो आ रही थी उसकी हकीकत खुल गई और सबकी आंखें खुल गई होंगी। अब फ्रांस फैमिली के लिए कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक ही नुक्ता रह गया है कि वो मरियम के इर्द गिर्द घुमाएं अपने हर कंटेंट को, तो उनके पास व्यूज आ जाएंगे। और मरियम की ऑडियंस भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है। सिर्फ वो ऑडियंस ही खान फैमिली को फॉलो कर रही है जो रिएक्शन चैनल के थ्रू इन्होंने गेन की है। मरियम की लाख गलती से ही उसको हर जगह पॉइंट आउट किया, अगर वो गलती पर है तो वो उसको सुधारे। मरियम ने अपने शौहर के लिए आवाज नहीं उठाई, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा जो हो रहा था उसके लिए सामने नहीं आई, लेकिन हसन भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने चाचू के साथ मिलकर अपने चाचू के कंटेंट को चमकाने के लिए, अपनी बीवी का तमाशा बनाने में और एक गाड़ी जैसी मटेरियलिस्टिक चीज को लेकर अपनी बीवी की तरफ इशारा करके उसकी ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश की। बड़ी ही चीप हरकत है, लेकिन मरियम को ऐसा ससुराल मिला, इस पर भी अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यूज को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। जैसा कि इंट्रो में आप देख चुके हैं, मरियम दिन तारीख और सन के साथ लोगों की आंखें खोलते हुए और लोगों को होश दिलाते हुए हमें नजर आई हैं। नाम उन्होंने आयशा का लिया, इसी पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। उनके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, जल्दी जल्दी बटन दबाइए सब्सक्राइब का और बिकम द फैमिली। अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, अच्छे बुरे तमाम कमेंट्स को दिल की गहराइयों से वेलकम और लाइक्स करके बताया करें रिव्यू के बारे में। तो जनाब, बड़े बड़े दावे देखने को मिले पिछले दिन और एक व्लॉग देखने को मिला कि वो आ रही है और इस पर पूरा व्लॉग बना दिया गया। मरियम की ऑडियंस को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह मरियम की ढेर सारी ऑडियंस आके ढेर सारे व्यूज दे जाए कि वो आ रही है, उसके साथ मेरी फीलिंग्स बहुत अटैच हैं, वो अभी सोना है, कुंदन नहीं बनी, उसे जलने दो, वो सर पर सवार हो जाएगी, वो हमारे साथ हर जगह जाएगी। ये सुनने को मिला। सैटरडे का ये व्लॉग है और इस व्लॉग पर रिव्यू बनता ही नहीं था तो नहीं दिया, लेकिन इसके बाद मरियम की एक रील देखने को मिली जिसमें वो इन तमाम बातों को डिनाई करती हुई नजर आई कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ और दिन तारीख और सन के साथ उन्होंने ये बात की आयशा पर बात रखकर। आयशा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि तुम होश में नहीं हो, तुम होश में आओ और दिन तारीख बताओ मुझे। और बाद में कहने लगी नहीं नहीं तुम तो होश में ही हो। और इसके तकरीबन 1 घंटे के बाद ही हसन अहमद के और इंस्टाग्राम पर भी हमें एक स्टोरी मिली, एक गाड़ी में बैठे हुए सवार थे वो, और उनकी वो जो थी उनकी फीलिंग्स जिनके साथ अटैच थी, जिसके लिए वो बैठकर पूरा व्लॉग में ऑडियंस को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर जो ऑडियंस इनको समझ गई है, इनकी टेक्निक को समझ गई है कि ये किस तरह व्यूज लेने की कोशिश करते हैं और किस तरह मरियम के नाम को या उसकी तरफ इशारा करके उसके निक नेम्स को यूज करने की कोशिश करते हैं जो कि रिएक्शन चैनल्स पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और चाचू ने भी किसी न किसी तरह अपना रिएक्शन चैनल ही बनाया हुआ है फैमिली व्लॉगिंग के आड़ में, और उसमें उन चीज़ों पर रिएक्ट किया जाता है, उन चीज़ों के पोल खोले जाते हैं जो 15 दिन की शादी में हसन अहमद को फेस करना पड़े। और वही ऑडियंस इनको अब देख रही है जो रिएक्शन चैनल देखना पसंद करती है। अगर कोई बीवी या अगर कोई बहू गलती पर हो तो उसकी गलती को सुधारने के 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन खान चाचू ने जो तरीका अपनाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को चलाना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ चैनल की हद तक है, उनका मकसद अपने खानदानी मामलात को हल करना नहीं है, अपनी बहू बेटी को या हसन भाई का अपनी बीवी को घर लाना मकसद नहीं है। हमने हसन भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, उनका फेस रिवील किया तो बड़े ही फिल्मी अंदाज में किया, उस पर हम चुप रहे, वेलकम किया हसन भाई को। और मरियम ने बाद में अपने व्लॉग्स में उनकी बड़ी इज्जत बनाने की कोशिश की, उनका इमेज बहुत अच्छा लेकर चल रही थी जब तक हसन भाई मरियम के व्लॉग्स में हमें नजर आते थे। लेकिन मरियम के जाने के बाद जूं ही चाचू के कंटेंट का हिस्सा बनने लगे और सिर्फ हंसी का गोलगप्पा बनकर सामने आए, देखने वालों के तालियां बजाना उनका काम रह गया। और मरियम के खिलाफ जब जब बात हुई, इन्होंने अपने पुपियों का और चाचू का इस तरह साथ दिया कि वो मरियम के शौहर लगते ही नहीं है, वो तो कोई दूर के रिश्तेदार हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक रिलेशनशिप होता है उसके तहत आप अपनी बीवी को फौरन मनाते हैं। 15 दिन की शादी के बाद तो ये सोचा ही नहीं जा सकता कि आप अना का एक पहाड़ बनाकर बैठ जाएं अपने आगे। बिल्कुल मरियम ने भी ऐसे ही किया, मरियम ने भी अना को आगे रखा अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया अपने हस्बैंड से। लेकिन मरियम की साइड की स्टोरी हमें नजर नहीं आ रही, हसन भाई की साइड की स्टोरी नजर आ रही है। उन्होंने एक एक बात आकर बताई है, ये भी उनकी गलती थी। शुरू में उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दे दी, वो इनफ थी, लेकिन उसके बाद जब चाचू जब से महाजराई करना शुरू की, उन्होंने कमेंट्स की बेस पर, इंस्टाग्राम की स्टोरीज की बेस पर, तो ये तमाम चीजें बिगड़ने से बिगड़ती चले गई और अब सुलझने का नाम नहीं ले रही।
किसी भी लड़की का घर खराब हो, वो भी सिर्फ 15 दिन की शादी के बाद, अभी तो आपने टाइम ही नहीं स्पेंड किया, अभी तो आपने गुजार के ही नहीं देखे दिन, उनके मिजाज को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये तमाम बातें हमने मरियम के ऊपर, लेकिन बात यकीनन मरियम की बर्दाश्त से बाहर है, जो उसने सामान तक उठवा लिया और इंतहाई कदम लेकर बैठ गई हस्बैंड से या अपने ससुराल वालों से नाराज होकर अपने मेके चले जाएं और वहाँ पर जाने के बाद आपके पीछे से आपके ससुराल वाले एक चैनल बनाकर बैठ जाएं और दिन रात वहाँ पर बैठकर आपकी बुराइयां, आपकी खामियां, कमियां, कोताहियां गिनवाते रहें देखने वालों को, तो आपको कैसा लगेगा? क्या वापस जा सकेंगे? क्या आपको अपना शौहर लगेगा? वहाँ पर तो दूर की बात, इनके दरमियान एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की बॉन्डिंग भी क्रिएट नहीं हो पाई इन 15 दिनों में, जिसका सबूत ये लोग बैठकर दे रहे हैं। अपने अपने घरों पर अपनी अपनी अना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सबके सामने बैठकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर अपनी बीवी का या फिर अपनी बहू का ऐसे तमाशा बना रहे हैं और अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं अपने हाथों से कि अगर इनकी दूसरी शादी का भी इरादा है या चाचू की भी शादी का इरादा है, तो लोग तो इनको जान गए अच्छी तरह से कि ये घर में आने वाली का क्या हाल करते हैं। ने जो जल्दबाजी की, मरियम ने जो बेसब्री दिखाई अलहदा होने के लिए, या अपनी सास की अगर कोई कही हुई बात उसको पसंद नहीं आई, या अपनी दोस्त जो बराए नाम ही दोस्त रह गई, उसने भी इसके पोल खोलने में कोई कसर ना छोड़ी। उसके चैनल में रोज़ाना की बुनियाद पर आना या उसके हस्बैंड का अपनी दोस्त के घर में ज़्यादा आना जाना मरियम को खिलता था, तो ये सब बातें मरियम की गलती हैं और मरियम इसका खमियाजा भुगतेगी अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अगर वो पैचअप नहीं करती अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उसके ससुराल वालों ने और हसन भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एज ए हस्बैंड उनका कोई किरदार नहीं सामने आया, वो बिल्कुल भी कोई जिम्मेदार शौहर बनकर सामने नहीं आए। शादी को करने के लिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ इस हद तक नजर आया कि उनकी फुप्पो ने उनको कह दिया कि तुम शादी कर लो मरियम से, तो उन्होंने शादी कर लिया और अब वो कह देंगी कि मरियम अच्छी नहीं है, मरियम को छोड़ दो, तो वो उसको छोड़ देंगे। तो मेल्स अपने घरों को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं चला सकते, अपनी सोच लेकर नहीं चल सकते अपनी फैमिली सिस्टम में, या तो वो अपने घर वालों के हाथ में कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं या फिर बीवी की चाकरी करना पसंद करते हैं। वहाँ शादीशुदा जिंदगी इसी तरह रोलर कोस्टर की तरह अप एंड डाउन ही नजर आती है दो मियाँ बीवी की। या तो फिर सेपरेशन हो जाती है या फिर बीवी कंप्रोमाइज करती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग ना हो, वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो कंप्रोमाइज कर लेती है। जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो और फैमिली बैकग्राउंड भी उन्हें सपोर्टिव हो, सपोर्ट कर रहा हो माँ बाप, तो फिर वो ऐसे ही डिसीजन ले लेती हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप चाहें तो आपका पैचअप हो सकता है, आपकी सुलह हो सकती है। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों एक दूसरे को बताएं, अपनी लिमिटेशंस बताएं और इसके बाद अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं एग्रीमेंट करके, तो ज़रूर गुजारें, बेहतरीन है। अपने शादी को बहाल रखें। ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और दरगुजर बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सब्र शुक्र तो मरियम करती हुई नजर आई थी अपनी ज़िंदगी में, बड़े अच्छे तरीके से बाइक पर गन्ने का जूस पीती हुई अपने हस्बैंड के साथ खुशबाश नजर आ रही थी, लेकिन फिर अचानक इनको नजर ही लग गई। और दरगुजर करने की अब इनको अशद ज़रूरत है। दरगुजर करें, दोनों तरफ से एक दूसरे को माफ़ करें, दिल साफ करें, आगे बढ़ें, अपनी लिमिटेशंस बता दें कि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। उसके बाद इनकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल सकती है। एज ए इन्फ्लुएंसर मरियम पर तो ये भारी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी मिसाल बनकर अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की मिसाल पेश करे देखने वालों को और अपने साइड की स्टोरी ज़रूर लेकर आए सामने। चाहे उसकी सुलह भी हो जाती है तो भी देखने वालों के लिए काफ़ी बातें होंगी इसमें सीखने को। के सरबराहों को, घर के बड़ों को भी थोड़ा दरगुजर करने की, शफकत करने की, अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत होती है। वक्त बेशक जितना मर्जी गुजर जाए, आपका रुतबा बेशक जितना मर्जी बुलंद हो जाए, लेकिन दूसरों को, उनकी ज़िंदगी को इस हद तक आप इम्पैक्ट करें, इस हद तक उसमें मुदाखलत करें कि इस्लाह का पहलू सामने हो, ना कि उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुल जाएं। चैनल को रिएक्शन चैनल ना बनाएं, व्लॉगिंग को व्लॉगिंग की तरह करें। मरियम ने भी व्लॉगिंग की अपने नाम पर, अपनी बेस पर, अपने ऑन पर की। इस तरह सामने आएँ, इस तरह अपनी ऑडियंस को कैप्चर करें, प्योर ओरिजिनल अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाएं ताकि आपका चैनल आपके बलबूते पर ग्रो करे, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहीं तक कैसा लगा आपको, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और लाइक्स करके बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।